नया साल आने वाला था। धन्नो अपने पति जुगल से कहती है, सुनिए जी, कितने वर्ष हो गए हमें अपने बच्चों से मिले। ना जाने कौन से शहर में रहते हैं। इतने वर्षों से ना तो हमने अपने बच्चों को देखा है और ना ही उनसे मिले। मेरा तो बड़ा मन हो रहा है अपने बच्चों से मिलने का। ठीक है धन्नो, मैं रमेश बेटे को फोन कर देता हूँ, तुम उससे बात कर लो और बुला लो कुछ दिन के लिए अपने बेटे बहू को। अरे फोन क्या करना है, वैसे भी नया साल आने में कुछ ही दिन हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस साल की शुरुआत अपने बेटे बहू के घर चल के ही करते हैं। वह भी हमें अचानक देखकर कितना खुश हो जाएंगे। अरे धन्नो, दोनों चल तो लेते, लेकिन हमारे पीछे से हमारी गायों का क्या होगा? उनकी देख रेख कौन करेगा? तुम एक काम करो, तुम ही चली जाओ रमेश बेटे के घर। वह एक डायरी में एड्रेस लिख कर गया था। मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ। तुम्हारा बहू बेटे को देखने का बहुत मन भी है। मैं अगली बार चला जाऊंगा, इस बार तुम हो आओ। ठीक है जी। धन्नो एड्रेस पूछते पूछते अपने बेटे रमेश के घर पहुंच जाती है। एड्रेस तो यही का है, लगता है यही घर है मेरे रमेश बेटे का। रमेश, अरे रमेश। कौन है? अरे चंदो बहू, मैं हूँ तेरी सास। माँ जी आप यहाँ कैसे? अरे बहू, बहुत समय हो गया था तुम सबसे मिले, सोचा बिना बताए आकर वो क्या कहते हैं सरप्राइज दे दूं तुम सबको। और नया साल आने में भी कुछ ही दिन रह रहे हैं, इससे अच्छा मौका कब मिलता। हाँ हाँ दादी, आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं आपके साथ रोज खेलूंगा। आप यहीं रहोगे ना दादी? हाँ हाँ मेरे पोते, थोड़े दिन मैं यहाँ रहने ही तो आई हूँ। अच्छा, तो यह यहाँ रहने आई है। इस बुढ़िया से पीछा छुटाकर तो शहर रहने आए हैं, अब ये यहाँ भी आ गई। कोई बात नहीं, इसे इतना परेशान कर दूंगी कि तंग होकर खुद ही भाग जाएगी। अब बिना बताए आ ही गई हो माँ जी, तो अंदर आकर ही बात कर लो अपने पोते से। हाँ हाँ बहू, चलो। और मेरा रमेश कहाँ है? सब आपकी तरह फ्री थोड़ी है माँ जी, कभी भी कहीं भी चले जाएं। आपको पता नहीं है, रमेश ऑफिस जाते हैं और शाम को ही आते हैं। अच्छा अच्छा बहू, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, शाम को मिल लूंगी अपने बेटे से। शाम को रमेश घर आता है। पापा पापा, हमारे घर दादी आई है। अरे माँ, तुम कब आई? आज ही बेटा, बहुत समय से तुम्हारी याद आ रही थी। बहुत अच्छा किया माँ आपने घर आकर। थोड़ी देर बैठो, मैं बैग रख कर आता हूँ। चंदो, भूख लग रही है, जल्दी कुछ बना दो। और माँ भी आई है तो कुछ स्पेशल बना देना। रमेश, मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बस की नहीं है खाना बनाना। तुम एक काम करो, माँ जी से ही बोल दो, कुछ बना देंगी। और वैसे भी मेरे हाथ का तो रोज ही खाते हो। कुछ दिन के लिए तुम्हारी माँ आई है, कितने समय से तुमने उनके हाथ का खाना नहीं खाया, इसलिए उनसे ही कुछ अच्छा बनवा लो। हाँ चंदो, तुम सही कह रही हो, कितने समय से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। पता है, माँ बहुत स्वादिष्ट आलू पूरी बनाती है, मैं उनसे बोलता हूँ कि आज वही बनाए। ठीक है रमेश, मैं भी देखती हूँ कैसे टिकी है ये बुढ़िया इतने दिनों तक। अरे माँ, कितना समय हो गया आपके हाथों का खाना खाए, अपने हाथों से कुछ स्वादिष्ट खाना बना दो। रोज रोज चंदो के हाथ का बेस्वाद खाना खाकर थक गया हूँ, और वैसे भी आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, बता क्या खाएगा तू? अपने हाथ की आलू पूरी खिला दो माँ। ठीक है रमेश। शाम को सभी बैठकर खाते हैं। वाह माँ जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ दादी, बहुत अच्छा खाना है। मैं तो कह रही हूँ माँ जी, कुछ दिन आप ही बनाओ खाना। ठीक है चंदो बहू। माँ जी, अरे ओ माँ जी, तक सोई क्या हो? इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? क्या हुआ चंदो बहू, भूल गई क्या? कल क्या कहा था? उस दिन आपको ही खाना बनाना है। चलो उठो, रमेश को ऑफिस जाना है, उनके लिए खाना बना दो। और हाँ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए साफ सफाई भी घर की आप ही कर देना। ठीक है बहू। धन्नो जल्दी उठकर खाना बना देती है और रमेश के ऑफिस जाने के बाद घर की साफ सफाई भी कर देती है। काम तो सारा हो गया। अब अपने लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। और वैसे भी नए साल का पहला दिन है, ठंड भी कुछ ज्यादा लग रही है। ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही अलग है। यह क्या माँ जी, यह आप किस टाइम की चाय पी रही हो? क्या आपको पता नहीं है हमारे घर में सिर्फ एक बार चाय बनती है, जब रमेश घर आते हैं शाम को। चंदो बहू, आज ठंड ज्यादा थी तो काम करके मेरा चाय पीने का मन कर गया। और वैसे भी मुझे दिन में 2-3 बार चाय पीने की आदत है। यह आपका गांव नहीं है जहां गाय भैंस बंध रही हो। यहाँ में दूध बाहर से पैसों का लाना पड़ता है। पता भी है कितना महंगा आता है जो आप 2-3 बार चाय बनाकर पी रही हो। और इस घर में एक छोटा बच्चा भी है जो दूध पीता है। सारा दूध आप चाय बना बना कर पी जाओगी तो उसे क्या पिलाऊंगी? यह तुम क्या बोल रही हो चंदो बहू? क्या मेरा बेटा इतना भी नहीं कमाता कि उसकी माँ अपनी मर्जी से चाय पी सके? और वैसे भी मैं यहाँ थोड़े दिन रहने आई थी, लेकिन तुम्हें मेरी चाय का खर्चा इतना महंगा पड़ रहा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं दादी, आप मत जाओ। शाम को पापा आएंगे तो मैं पापा को सब बात बता दूंगा, फिर वह मम्मी को बहुत डांटेंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, पापा से कुछ नहीं बोलना। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी निकल जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। धन्नो घर से निकल जाती है। अच्छा हुआ पीछा छूटा बुढ़िया से, न जाने कितने दिन और फ्री का खाती। धन्नो दुखी होकर एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं क्या जमाना आ गया। आजकल की बहुएं अपनी सास को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। एक हम थे जो अपनी सास को माँ मानकर उनकी इतनी सेवा करते थे। धन्नो यह सब सोच ही रही थी कि वह दुखी होकर पेड़ की जड़ में देखती है। उसको कुछ चमकता सा दिखता है। वह मिट्टी हटा कर देखती है। अरे यह तो सोने का सिक्का है। लगता है कोई यहाँ और भी सिक्के दबाकर भूल गया हो। वह मिट्टी को चोट से खोदने लगती है। उसे एक सोने से भरी पोटली मिलती है। अरे वाह, यह तो सोने से भरी पोटली है और मुझे नए साल के पहले दिन ही मिली है। लगता है भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है। यह पोटली रमेश और बहू को दिखाऊंगी तो वह कितने खुश होंगे। यह सोचकर धन्नो वापिस घर जाती है, लेकिन चंदो बिना कुछ सुने ही धन्नो को देखकर चिल्लाने लगती है। आप फिर आ गई? बड़ी बेशरम हो माँ जी आप। इतना सुनने के बाद भी वापिस आ गई। आपकी जगह कोई और होता तो कभी वापिस नहीं आता। बहू, मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। जाओ जाओ और दोबारा वापिस मत आना। धन्नो फिर से दुखी होकर घर से निकल जाती है और पास के एक पेड़ पर बैठ जाती है। शाम हो गई है और बहुत ठंड भी लग रही है। इस समय घर जाना भी मुश्किल है। अच्छा होता अगर मैं घर से आती ही नहीं। इतने में मुनमुन चिड़िया आती है। अरे माँ जी, आप तो चंदो की सास हो ना? इतनी ठंड में आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? क्या बताऊँ बेटी, चंदो ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी ठंड इतनी है कि वापस भी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आप मेरी माँ जैसी हो। ठीक है, बस आज की बात है, कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो सब ठीक है माँ जी, फिलहाल तो आप जल्दी घर चलिए। ज्यादा देर यहाँ रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है बेटी। धन्नो मुनमुन के साथ उसके घर आ जाती है। बेटी, यह मेरा कुछ कीमती सामान है, इसे संभाल कर रख देना, मैं जाते वक्त ले लूंगी। ठीक है माँ जी। मुनमुन धन्नो के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है। वह दोनों साथ बैठकर खाते हैं। माँ जी, आप आराम से सो जाइए और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है मुनमुन बेटी। ठीक है बेटी, मैं अपने घर चलती हूँ। अरे माँ जी,
इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? थोड़े दिन रुक जाइए ना। वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। अगर आप थोड़े दिन रुक जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटी, मैं अपने पति को घर अकेला छोड़कर आई थी अपने बहू बेटे से मिलने। बहुत दिन हो गए, वह भी अकेले परेशान हो रहे होंगे। अच्छा तो ठीक है माँ जी, आपका जाना जरूरी है तो चली जाइए, लेकिन अपना यह कीमती सामान तो ले लीजिए। अरे यह तो मैं भूल ही गई थी, मेरा यह सामान तुम रख लो बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं, इन सिक्कों को बेचकर अपना कोई काम शुरू कर लेना। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? यह मैं नहीं रख सकती बेटी। ऐसे समय में जब मेरी अपनी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसकी तुम असली हकदार हो। और मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मैं इन सिक्कों का क्या ही करूँगी। अगर मेरी बहू मेरी सेवा करती तो मैं यह उसे देती, लेकिन यह काम तुमने किया है तो इसकी हकदार भी तुम ही हो। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, आते रहना। हाँ हाँ मुनमुन, क्यों नहीं। धन्नो अपने घर की ओर उड़ जाती है। मुनमुन सारी बात जाकर चंदो और रमेश को बताती है। क्या उस बुढ़िया के पास सोने के सिक्के थे? यह मुझे पता ही नहीं था, वरना उस बुढ़िया को मैं घर से कभी ना भगाती। क्या चंदो, तुमने मेरी माँ को भगाया था? तुमने तो कहा था कि वह खुद ही चली गई। अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ अकेली ही रहना। नहीं नहीं रमेश, ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और अपनी गलती के लिए माँ जी से माफी मांग लूंगी। हाँ रमेश, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है मुनमुन। सभी धन्नो के घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। चंदो बहू, तुम्हें हमेशा अपने माँ बाप की और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। चलो बच्चों, अब तुम आ ही गए हो मिलने, तो सभी इस नए साल को मिलकर खुशी से मनाते हैं और पुराने साल की पुरानी बातों को वहीं छोड़ आते हैं। यह बात हुई ना जुगल अंकल। धन्नो सभी के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाती है और सभी मिलकर नया साल मनाते हैं। हमारी तरफ से हमारी वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर।